जीवन प्रणाम सा मैं मोनू विश्नोई स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टुवार्ड्स गुरु नॉलेज यानी एक कदम गुरु ज्ञान की ओर। आज हम जानेंगे गुरु महाराज जाम्बू जी के मुख से उच्चारित वाणी शब्द संख्या 26। ओम घण तण जीम्या को गुण नाही मल भरिया भंडारू आगे पीछे माटी झूले भूला भैजे भारू घना दिना का बड़ा न कैबा बड़ा न लबिया पारू उत्तम कुली का उत्तम न होइबा कारण क्रिया सारू गोरख दीठा सिंध न होइबा पोह उतरवा पारू कलयुग बरते चेतो लोई चेतो चेतन हारू सतगुरु मिलियो संत पंथ बतायो भ्रांत चुकाई विद गाराते उद्ज्ञा गारू। बात करें गुरु महाराज जाम्बू जी ने ये शब्द किसके प्रति गए। एक बार ना समराथल दौरे पर ना वैरागी वैष्णव साधुओं की जमानत थल से नीचे जा रही थी। मतलब जब गुरुजी समराथल दौरे पे बैठे थे तो थल के नीचे से वैष्णव साधुओं की टोली जा रही थी। तब उनका जो जमानत का महंत था ना, जो स्वामी था, जो महाराजा था, उनका शरीर बहुत ही मोटा था, जिसे देखकर बिश्नोई लोग उसकी सराहना करने लगे, उसकी बड़ाई करने लगे। और तब उसकी बड़ाई को देख के गुरु महाराज जाम्बू जी ने ये शब्द सुनाया। आइए भवा से ही जाने। ओम घणतण जीम्या को गुण नाही मूल भरियो भंडारू आगे पीछे माटी झूले भूला भैजे भारू। भवार्थ है यह जमानत का महंत अधिक भोजन खाने से मोटा स्थूल हो गया है। जो ये जमानत का महंत है ना, ये ना ज़्यादा भोजन खाने से मोटा हो गया है, किंतु अधिक खाकर मोटे होने से कोई गुण नहीं है। ज़्यादा खाने पीने से मोटे होने का कोई गुण नहीं है। यह शरीर रूपी भंडार मल से भरा हुआ है। जो मल यानी कि गंदगी से भरा हुआ है जो हमारा ये शरीर है, इसके आगे पीछे चर्बी रूपी माटी ही तो झूल रही है। इसके आगे और पीछे चर्बी है, किसकी है? माटी है, वही तो झूल रही है। ये थोड़ा ना मोटा है। यह बेचारा अपनी भूल के कारण ही तो भार उठाकर घूम रहा है। अब ये बेफालतू की माटी उठाकर घूम रहा है। घना दिना का बड़ा न कैबा बड़ा न लबिया पारू उत्तम कुली का उत्तम न होइबा कारण क्रिया सारू। भावार्थ है अधिक आयु होने से बड़ा महापुरुष नहीं हो सकता। यानी कि जिसकी आयु बड़ी है वो जरूर थोड़ी ना वो महापुरुष हो, और न ही बड़ा होने से कोई संसार सागर से पार उतर सकता। अगर कोई बड़ा है, ज़्यादा बड़ी आयु है, मोटा है, तो वो संसार सागर से थोड़ी ना पार उतर सकता है। उत्तम कुल वंश में जन्म लेने से तो हर कोई उत्तम नहीं हो सकता। किसी ने अगर उत्तम कुल में, अच्छे कुल में जन्म लिया है तो हर कोई उत्तम थोड़ी ना हो सकता है। और जिसकी आयु बड़ी है और शरीर में मोटा है तो वो थोड़ी ना स्वर्ग में जा सकता है। कर्म हमारा काम निर्धारित करते हैं। जिस प्रकार ब्राह्मण जाति को सबसे ऊंची मानते हैं, जरूर थोड़ी ना ब्राह्मण में कोई नशा पता करता हो तो क्या वो स्वर्ग में थोड़ी ना जाएगा। ऊंचे कुल का उत्तम कुलवंश में जन्म लेने से कोई उत्तम महान नहीं हो सकता। उत्तम और कनिष्ठ होने से क्रिया और कर्म ही कारण है, न कि जाति। हमारा कर्म ही कारण है उत्तम बनाने का, न कि हमारी जाति। गोरख दीठा सिद्ध न होइबा पोह उतरवा पारू। भवार्थ है केवल सिद्ध गोरखनाथ जी के दर्शन करने से सिद्धि प्राप्ति नहीं हो सकती। यानी कि किसी ने गोरखनाथ जी के दर्शन कर लिए, अपने गुरु के दर्शन कर लिए, गुरु जी से वचन सुन लिए, तो उससे हमें सिद्धि थोड़ी ना प्राप्ति हो सकती है। यदि गोरखनाथ जी की तरह ही सिद्धि प्राप्त करनी है तो जैसा उन्होंने अपनी वाणी में बतलाया है उसी मार्ग अपनाकर साधना कर लो, तभी संभव है। यदि आप चाहते हो कि आप अच्छे बनो तो आपको अपने गुरु के सदमार्ग पर बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा, सदमार्ग पर चलना पड़ेगा, तभी ये उत्तम है, अदरवाइज नहीं है। कलयुग बैठते चेतो लोई चेतो चेतन हारू। भावार्थ है यह कलयुग समय जाति शीतलता से व्यतीत हो रहा है, शीघ्रता से व्यतीत हो रहा है, क्योंकि कार्य अधिक है, जीवन की आयु थोड़ी है, क्योंकि काम तो बहुत है कलयुग में और अपने जीवन की आयु बहुत कम है। इस अल्प समय में ही हे लोगों सावधान हो जाओ, ये समय बहुत कम आपके पास, इसमें सावधान हो जाओ। यदि सभी लोग नहीं चेत सको तो चेतने योग्य जन ही अवश्य ही सचेत हो जाओ। यदि सभी लोग न जान सको तो जानने योग्य है वो तो जानो, क्योंकि अब आगे गुरु जी ने बताया क्यों जानो। सतगुरु मिलियो संत पंथ बतायो भ्रांत चुकाई विदगा राते उद्गव गारू। भावार्थ है
इस समय आपको सतगुरु सहज में ही प्राप्त हो चुके हैं। संत पद बता दिया है, भक्ति का मार्ग बता दिया है, भ्रांति की निवृत्ति होगी, आपके मन में जो शंका थी वो सब खत्म हो चुकी है, क्योंकि सतगुरु की वाणी वेद ग्रंथों का उद्गार रूप ही है। सतगुरु की वाणी वो वेदों ग्रंथों का उद्गार वेदों ग्रंथों से निकाली हुई है। इसी के साथ हमारी सब संख्या 26 पूरी होती है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। वीडियो को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद। आपकी अपनी मोनू बिश्नोई।